अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे। मैं हूं मोहम्मद मुसलिम साहब और आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। प्यारे बच्चों, चुड़ैल के राज का हमने पहला हिस्सा सुन लिया था। अब मैं आपको चुड़ैल के राज का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनाऊंगा। लाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो कमाल को खौफजदा देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे दोबारा ज़िंदा किया। कमाल, मैं कैसे ठेकेदार बौखलाया हुआ था कि इतने चुड़ैल बोली कि मैं इतना अरसा गुजरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा हो गई। फिर चुड़ैल ने क्या लगाया, हा 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 हा। मैं एक चुड़ैल हूँ और बहुत ताकतवर शक्ति की मालकन थी। शैतानी अमलियात करने वाले लोग मुझसे मुश्किल काम करा लेते थे और इंसानों को तरह तरह से नुकसान पहुंचाती थी। एक आलिम ने मुझे अपने पढ़ाई से काबू किया और इस संदूक में कैद करके ज़ेर तामीर इमारत में दफन कर दिया, ताकि कोई काला इल्म करने वाला शख्स मुझे ज़मीन की कैद से हासिल करने काले अमल को इस्तेमाल ना कर सके। इमारत के तामीर होने पर वो कोई जादूगर मुझे हासिल ना कर सके। बरसों गुजरने पर इमारत की मिस्मार किए जाने पर मैं फिर से आज़ाद हो गई हूँ। उसने एक बार और क्या लगाया, हा 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 हा। ठेकेदार कमाल गुमसुम इसे देख रहा है। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे फिर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने को इस वक्त खून की अशद ज़रूरत है और मैं आज अपने मोहसिन के खून से ख़ुद को सैराब करूंगी। वो बोली। नहीं, कमाल बौखलाहट वाले अंदाज में कहने लगा। ये कहते हुए इसने भागना चाहा। चुड़ैल ने लपक कर कमाल को पकड़ लिया। इसने खौफजदा होकर चुड़ैल से छुड़वाना चाहा, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी और वो कोशिश के बावजूद इससे छुड़वा ना सका। चुड़ैल ने इसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और इस वक्त तक ठेकेदार कमाल को नहीं छोड़ा जब तक इसके जिस्म का सारा खून चुड़ैल ने अपने जिस्म में दाखिल ना कर लिया। ठेकेदार कमाल के जिस्म से खून निकल जाने पर मुर्दा हालत में वो ज़मीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल ने इसका मुर्दे जिस्म को एक नज़र से देखा और बोली, मेरे मोहसिन, मैंने सख्त मजबूरी की हालत में ये इक़दाम किया है। मुझे संदूक से बाहर निकलते ही फ़ौरन खून पीना था, वरना मैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। मैंने ख़ुद को ज़िंदा रखने की खातिर ये इक़दाम किया। ये कहते हुए चुड़ैल कमरे से बाहर आ गई। मुझे सुबह होने पर ठेकेदार कमाल की लाश कमरे से मिलने पर सब हैरान थे। घर में रात को नहीं आया, फिर वो कैसे मर गया। इसका जिस्म देखने से महसूस हो रहा था कि इसके जिस्म से खून का एक कतरा निचोड़ लिया गया। इसकी गर्दन में दांतों के निशान भी थे। इसका मर जाना सबके लिए एक पुरस्कार बन गया था। किसी को भी नहीं पता चला कि इसको चुड़ैल ने हलाक किया है। किशन चंद गांव का रहने वाला था। सांगड़ में इसके काले इल्म क्या बहुत शोहरत थी। काले इल्म कराने वाले दूर दूर से लोग आते थे। वो एक ख़ास अमल कर रहा था। इसे अपने एक ख़ास अमल के मकसद को हासिल करने के लिए गर्ज ये कि एक ताकतवर असीबी क़ुव्वत की ज़रूरत थी। इसने कुछ पढ़कर एक पानी के बर्तन पर फूका। पानी के बर्तन में एक खौफनाक चुड़ैल का अक्स नज़र आया। उसे देखकर किशन चंद की चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मेरा काम करेगी। ठीक है, मैं इसे बुला लेता हूँ। ये कहते हुए फिर एक जाप करने लगा। अभी कुछ देरी हुई थी कि एक चुड़ैल ने इसके सामने हाजिर हो गई। मुझे क्यों बुलाया है? वो बोली, तुमसे मुझे कुछ काम लेना है। तुम मेरे बहुत काम आ सकती हो। क्या काम लेना चाहते हो? चुड़ैल ने हैरानी से इसको देखा। एक काम बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा दीगर मुश्किल काम भी तुम कर लोगी। कामों की तफसील वक्त आने पर बताऊंगा। मुझे क्या फ़ायदा होगा? चुड़ैल ने किशनचंद को घूर कर देखा। मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा। अभी तुम डर डर कर इंसानी खून पी रही हो। मेरे तिलिस्माती पुतले तुम्हारे साथ होंगे, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे और कोई इंसान तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे तिलिस्माती पुतले उसे डराकर भगा देंगे। मुझे पहले ही चंद बुजुर्गों के कहने पर एक आमिल ने हमेशा के लिए सुला दिया था। मेरे सो जाने पर संदूक में बंद करके ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था। मुझसे कुछ नहीं छुपा है।
मेरे तिलिस्माती पुतले सब खबर कर देते हैं। उन्होंने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये भी बता दिया है कि तुम मेरे किस किस काम आ सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें काबू किया है। जादूगर ने बताया। चुड़ैल ने किशनचंद की इजाज़त मिलने पर गाँव में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। वो पहले कब्रिस्तान में जाकर छोटे बच्चों का खून पीती और फिर कलेजी खाती। अब रात में वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी। गांव के घरों में बच्चे ज़्यादातर सहन में सोते थे, इसलिए वो किसी भी घर में दाखिल होकर बच्चे को उठाकर ले जाती। सुबह सवेरे लोगों को बच्चे की लाश मिलती। बच्चों के अगवा होने पर इनकी रोशनी मिलती थी। बच्चों की लाश मिलने पर गांव में खौफ और हरास फैल गया था। गांव के लोगों ने बच्चों को सहन में सुलाना ही छोड़ दिया था। चुड़ैल फिर भी अपनी कार्रवाई करने में कामयाब होती जाती। कई नौजवानों ने गांव में रात में सख्त पहरा देकर चुड़ैल को पकड़ने की भी कोशिश की। जादूगर तिलिस्माती पुतलों ने इन नौजवानों को ज़बरदस्ती तरीके से पिटाई कर दी और वो नौजवान हैरान थे कि चुड़ैल के साथ ऐसी कौन सी मखलूक है जो नज़र भी नहीं आती और इनकी पिटाई भी कर रही है। नौजवानों की पिटाई होने पर इनके हौसले जवाब दे गए और रात में गांव के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। रात की तारीकी में चुड़ैल एक बच्चे को अगवा करके ले जा रही थी। अचानक एक लंबे कद वाला और सफ़ेद लिबास वाला आदमी इसके सामने आ गया। छोड़ दे इस बच्चे को, वो ज़ोर से चीखे। ये मेरा शिकार है, मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है कि तुमने गांव वालों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मैं तुझे मार दूंगा और तेरे मरने के दिन करीब आ गए हैं। इससे कबल मुझे ज़मीन के अंदर हमेशा के लिए सुला दिया। देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। कौन मुझे जिंदा जलाएगा? वो भी ज़ोर से चीखी। जिस जादूगर किशनचंद पर तू अकड़ रही है, इसका अंजाम भी तेरे जैसा ही होगा। बुजुर्ग जिनका नाम नसीरुद्दीन था, वो बोले, पहले किशनचंद की तिलिस्माती पुतलों से तो निपट लो, फिर किशनचंद से निपटना। चुड़ैल ने कहा। तिलिस्माती पुतले बुजुर्ग आमिल नसीरुद्दीन की जानिब बढ़े। आमिल नसीरुद्दीन ने इन पर फूंक मार दी, जिससे तिलिस्मी पुतले राख के ढेर में तब्दील हो गए। इनके हालत देखकर एक लम्हे में चुड़ैल के चेहरे पर घबराहट तारी होगी। फिर वो बोली, किशनचंद के तिलिस्मी पुतले जिनको तूने राख के ढेर में तब्दील कर दिया है, अब तेरी खबर नहीं है। चुड़ैल ने कहा। आमिल नसीरुद्दीन ने अपने हाथ में तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ते हुए चुड़ैल पर फूंक मारी। अचानक से चुड़ैल के जिस्म में आग लग गई। वो चीखने चिल्लाने लगी। इस वक्त किशनचंद भी वहां आ गया। इसने कुछ पढ़कर चुड़ैल के जिस्म में फूंक मारी। चुड़ैल के जिस्म में आग बुझ गई। देख बूढ़े, तेरी आग को किशनचंद ने कैसे बुझा दिया? चुड़ैल खुशी से चहकी। आमिल नसीरुद्दीन ने किशनचंद पढ़ कर फूंक दिया। किशनचंद पे भी पढ़ के फूंका। किशनचंद के जिस्म में आग लग गई। किशनचंद ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका और जलकर राख हो गया। चुड़ैल का चेहरा ये देखकर फक हो गया और वो घबराने लगी। किशनचंद जल रहा है। चुड़ैल बेबसी से उसे देख रही है। सुबह होने पर आमिल नसीरुद्दीन बाबा ने चुड़ैल पर भी फूंक के वज़ाइफ करके उसको भी जला दिया और आमिल किशनचंद को भी जला दिया। तब सब गांव वाले लोग बहुत खुश हुए। उनको आमिल नसीरुद्दीन को बहुत दुआएं दी, उनका बहुत ख्याल रखा, तोहफे तहफ़ दे। प्यारे बच्चों, ये चुड़ैल के राज का दूसरा और आखिरी हिस्सा था। अब मैं आपको अगली एपिसोड में कोई और नई कहानी सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।